20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी 11 जनवरी 630 ईस्वी का दिन था। इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से अपने रास्तों से गुजरकर मक्का में दाखिल हो गए। किसी तरफ से उन पर एक तीर भी न आया। शहर का कोई दिफा न था। कुरैश की कोई तलवार न्याम से बाहर न निकली। लोग घरों में बंद रहे। किसी किसी मकान की छत पर कोई औरत या बच्चे खड़े नजर आते। मुसलमान चौकन्ने थे। शहर का सुकूत मशकूक और डरावना था। ऐसा लगता था जैसे उस सुकूत से कोई तूफान उठने वाला है। शहर से कोई तूफान न उठा। तूफान उठाने वाले 2 आदमी थे, एक अक्रिमा और दूसरा सफ़वान। दोनों शहर में नहीं थे। कई और आदमी शहर में नहीं थे। वो करीब ही कहीं छुपे हुए थे। वो रात को बाहर निकल गए थे। उनके साथ तीरंदाज भी थे। ये एक जैश था जो उस पहाड़ी रास्ते के करीब जा पहुंचा था जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते की पेशकदमी का रास्ता था। अक्रिमा और सफ़वान को मालूम नहीं था कि इस इस्लामी दस्ते के कायद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु है। अक्रिमा और सफ़वान का एक आदमी कहीं बुलंदी पर था। उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को पहचान लिया और ऊपर से दौड़ता नीचे गया। उस आदमी ने सफ़वान से कहा, ऐ सफ़वान, क्या तू हमें इजाजत देगा कि तेरी बीवी के भाई को हम कत्ल कर दें? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खालिद को देखा है। अपने कबीले की इज्जत और गैरत से बढ़कर मुझे कोई और अजीज नहीं है। सफ़वान ने कहा, अगर खालिद मेरी बहन का खामद होता तो आज मैं अपनी बहन को बेवा कर देता। मत देखो कौन किसका भाई है, किसका बाप है और किसका खामद है। अक्रिमा ने कहा, खालिद मेरा भी कुछ लगता है, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दस्ता और आगे आया तो उस पर तीरों की पहली बौछार आई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्ते को रोक लिया। ऐ अहले कुरैश, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, हमें रास्ता दे दोगे तो महफूज रहोगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उस पर हाथ न उठाना जो तुम पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम्हें अपनी जाने अजीज नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। तीरों की एक और बौछार आई। हम तेरे हुक्म के पाबंद नहीं खालिद। अक्रिमा ने ललकार कर कहा, हिम्मत कर और आगे आ जा। हम हैं तुम्हारे पुराने दोस्त सफ़वान और अक्रिमा। तू मक्का में जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था कि दुश्मन कहाँ है। हजरत खालिद ने अपने दस्ते को रोककर पीछे हटा लिया और अपने कुछ आदमियों को पहाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ने और तीरंदाजों पर हमला करने के लिए भेज दिया। अक्रिमा और सफ़वान खालिद रजी अल्लाह अन्हु के उन आदमियों को न देख सके। थोड़ी सी देर में ये आदमी दुश्मन के सर पर जा पहुंचे। वादी से खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हल्ला बोल दिया जो इस कदर तेज और शदीद था कि कुरैश के पांव उखड़ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ऊपर से भी हमला कराया था और नीचे से भी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ललकार रहे थे, कहाँ हो अक्रिमा, कहाँ हो सफ़वान? वो दोनों कहीं भी नहीं थे। वो हजरत खालिद के हल्ले की ताब न ला सके और हजरत खालिद को नजर आए बगैर कहीं भाग गए। उनका जैश भी लापता हो गया। पीछे कुरैश की 12 लाशें रह गईं। मुख्तसर सी इस झड़प में 2 मुसलमान जबश बिन अशर रजी अल्लाह अन्हु और कोज बिन जाबर फहरी रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। इस्लामी फौज के 3 हिस्से मक्का में दाखिल हो चुके थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का दस्ता अभी नहीं पहुंचा था। सब हैरान थे कि अहले मक्का ने मज़ाहमत नहीं की। फिर खालिद रजी अल्लाह अन्हु के न आने की वजह क्या हो सकती है? एक कासिद को दौड़ाया गया। वो खबर लाया कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु 2 मुसलमानों की लाशें लेकर आ रहा है और उनके दस्ते ने कुरैश के 12 आदमी मार डाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप बहुत बरहम हुए। आप अच्छी तरह जानते थे कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु जंगो जदल का दिलदादा हैं। उन्होंने बगैर इश्तियाल के लड़ाई मोल ले ली होगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मक्का में आने की इत्तला मिली तो रसूल अल्लाह ने उन्हें बुलाकर पूछा कि इस हुक्म के बावजूद कि लड़ाई से गुरेज किया जाए, उन्होंने कुरैश के 12 आदमियों को क्यों मारा? हजरत खालिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अक्रिमा और सफ़वान के साथ कुरैश के मुतअद्दिद आदमी थे जिन्होंने उन पर तीर बरसाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ये भी बताया कि उन्होंने अक्रिमा और सफ़वान को एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने तीरों की एक और बौछार फेंक दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा कि अक्रिमा और सफ़वान कहाँ हैं? अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि वो मक्का के दिफा में लड़ने के लिए चले गए थे। रसूल खुदा को यकीन हो गया कि लड़ाई खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने शुरू नहीं की थी। मक्का पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपके हमराह उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीना को गए 7 साल गुजर चुके थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہو گئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہے یا آپ پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو جاؤ، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی، ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی، آپ نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف دیکھا، اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا بڑی زور سے قہقہہ لگایا۔ پجارنے جو بین کر رہی تھیں وہ بھی ہنسنے لگیں۔ پروہت نے کہا، عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا۔ خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ دیا ہے۔ عزا زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں تھا یہ بت؟ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت توڑا۔ رسول کریم نے کہا، تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا، وہ پھر آ رہے ہیں۔
पुरोहित ने कहा, उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि असली बुत अभी मंदिर में मौजूद है। क्या तुम उज़ा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अगर करोगे तो उज़ा देवी तुम्हें मालामाल कर देगी। कुछ सोच कर बात करो मुकद्दस पेशवा। एक मुहाफिज ने कहा, क्या हम 2-3 आदमी इतने ज्यादा घुड़सवारों का मुकाबला कर सकते हैं? अगर उज़ा है तो ये अपने आप को जरूर बचा लेगी। एक और मुहाफिज ने कहा। उसके लहजे में तंज था। कहने लगा, देवी देवता इंसानों की हिफाजत किया करते हैं, इंसान देवताओं की हिफाजत नहीं किया करते। पुरोहित ने कहा, फिर उज़ा अपनी हिफाजत खुद करेगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े करीब आ गए थे। मुहाफिज मंदिर की पुजारनों को साथ लेकर भाग गए। पुरोहित को यकीन था कि उसकी देवी अपने आप को मुसलमानों से बचा लेगी। उसने एक तलवार ली और उसे उज़ा के गले में लटका दिया। पुरोहित मंदिर के पीछे दरवाजे से निकला और भाग गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मंदिर में आन पहुंचे और तमाम कमरों में उज़ा का बुत ढूंढने लगे। उन्हें एक बड़ा ही खुशनुमा कमरा नजर आया। उसके दरवाजे में खड़े होकर देखा, उज़ा का बुत सामने चबूतरे पर रखा था। उसके गले में तलवार लटक रही थी। ये बुत वैसा ही था जैसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले तोड़ गए थे। इस बुत के कदमों में लोबान जल रहा था। कमरे की सजावट और खुशबू से पता चलता था कि ये इबादतगाह का कमरा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दहलीज से आगे कदम रखा तो एक सांवले रंग की एक जवान औरत जो बिल्कुल बरहना थी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आ गई। वो रो रही थी और फरियादें कर रही थी कि बुत को न तोड़ा जाए। मौरिख लिखते हैं कि ये औरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए बरहना होकर आई थी और उसके रोने का मकसद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बात पर असर डालने के सिवा और क्या हो सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते तो उस औरत ने बाजू फैलाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता रोक लिया। हजरत खालिद ने नियाम से तलवार निकाली और उस औरत पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसका नंगा जिस्म 2 हिस्सों में कट गया। हजरत खालिद गुस्से से बिखरे हुए बुत तक गए और उसके कई टुकड़े कर दिए। ताकत और खुशहाली की देवी अपने आप को एक इंसान से न बचा सकी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मंदिर से निकलकर घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगाई। उनके सवार उनके पीछे जा रहे थे। मक्का पहुंचकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे। या रसूल अल्लाह, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ खालिद, अब तुमने उज़ा का असली बुत तोड़ा है। अब उस खित्ते में बुत परस्ती नहीं होगी।